और कथा सुन करके जा रहे थे, लेकिन भोले बाबा मन ही मन सोच रहे, मन ही मन चिंतन कर रहे, मन ही मन विचार कर रहे कि वाह प्रभु, आपकी पावन कथा तो मिल गई, लेकिन अगर आपका दर्शन भी हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। भूत भावन शंकर जी भोले बाबा सोचते हुए जा रहे हैं, और उधर से एक लीला बन गई है क्या कि हमारे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में राम जी का जन्म हो गया है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जन रंजन भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। राम जी का जन्म हुआ, पिताजी के द्वारा जंगल मिला, और जंगल में असुराधिपति लंकेश के द्वारा माता सीता का हरण हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जीवाचार लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए आ रहे हैं। इधर से भोले बाबा कथा सुन करके जा रहे हैं, मन में सोचते हुए विचारते हुए कि कथा तो भगवान की मिल गई, दर्शन हो भी हो जाता तो बड़ी कृपा होती। इधर से बाबा जा रहे हैं, उधर से भगवान राम जी आ रहे हैं। इतने में भगवान शिव के कानों में आवाज आई, क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनंदन राम जी पूछते रहे कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी उधर से पूछते आ रहे हैं, पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बाबा के कानों में आवाज आई, और बाबा जब आगे बढ़े तो माताओं, बहनों, भाइयों, बाबा पहचान गए। और जब हमारे भूत भावन भगवान शंकर पहचान गए तो प्रभु को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, आयस कही चले वो मनोज रसावन। जय सच्चिदानंद भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, चल दिए। माता सती ने कहा, महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, सती तुम्हें प्रणाम कर लो, ये जगत पिता आ रहे। क्या? अरे ये जगत पिता आ रहे, प्रणाम कर लो। माता सती ने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप जब कथा सुनने आए हो तो वैसे के वहां चले आए कि बाबा आपकी आरती उतारने लगा, आपका चरण प्रक्षालन करने लगा, आपको खुद दंडवत प्रणाम करने लगा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है हमारे स्वामी का कुछ दिमाग इधर उधर हुआ हो, चले आए। लेकिन प्रभु आप यहाँ प्रणाम कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज रसावन। सच्चिदानंद घन कह करके, और पूछने पर सरकार आप बता रहे जगत पिता आ रहे। बाबा ने कहा, सती अरे तुम भी प्रणाम कर लो, ये जगत पिता है। माता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। माता सती ने कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? माता सती ने कहा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नामहि सीसा। महाराज जगत पिता तो आपे हो, जितने देवता तपस्वी सभी लोग आपे के सर नतमस्तक होते हैं, और आप कह रहे जगत पिता है। अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। महाराज एक बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले क्या? कहते नीप सूत ही
कीढ़ पर नामा कही सचिदा नंद पर धामा कही सचिदा तीन नेत्र सुत ही कीढ़ पर नामा। ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, ये राजा के लड़के हमारा। बाबा ने कहा रे सती प्रणाम कर लो। बहुत प्रकार से मनाए भोले बाबा, लेकिन सती जी नहीं मानती। और जब सती नहीं मानी सज्जनों, तब भोले बाबा ने कहा हे सती, अगर तुम्हारे अंदर संशय हो गया है, नहीं विश्वास है, तो जो तुम्हारे मन में कुछ संशय है तो एक काम करो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो। बोले क्या? कह जाओ तुम्हारे मन कछु संदेह हो, अतो कि न जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे अंदर संशय है ना, संदेह है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। प्रेमियों, परमात्मा को अगर प्राप्त करना है ना, तो भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय नहीं है। अगर भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे प्रभु प्रतीक्षा के विषय है। राम जी न परीक्षा से मिलेंगे न समीक्षा से मिलेंगे। अगर भगवान को आप चाहते हैं तो हमारे प्रभु प्रतीक्षा से मिलेंगे, प्रतीक्षा से। समीक्षा किसने किया था? सुपनखा देवी। सुपनखा देवी समीक्षा करने गई तो लंका के विध्वंस की जड़ बन गई। परीक्षा माता सती जी लेने चल रही है, और प्रतीक्षा किसने किया? भक्तिमती माता शिवरी। विचार करिएगा, जिसने प्रतीक्षा किया उसके राम कुटिया तक राम जी चल करके गए, और जिसने परीक्षा लिया उससे पति जी से भी दूरी बन गई। भोले बाबा ने कहा ये सती, जब तुम्हारे मन कछु संदेह हो, अतो कि न जाई परीक्षा ले हो। जाकर के ले लो परीक्षा। भोले बाबा ने कहा सती, अगर परीक्षा लेने जा रही हो ना, तो एक बात सुन लो। तब लगी बैठी रहू बट छाही, अजब लगी तुम्हें यही हम मोहि पाही। इस बट वृक्ष के नीचे यहीं बैठा रहूंगा, इसी बट वृक्ष के नीचे मैं बैठा रहूंगा जब तक तुम नहीं आओगी, इसलिए जाओ। माता सती जी चली परीक्षा लेने के लिए, और जब परीक्षा लेने के लिए चली तो भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि हुई है सोई जो राम रचिरा खा, को करी तर्क बढ़ावाई शाखा, हुई है सोई जो। सती परीक्षा लेने जा रही है, और परीक्षा लेने जब निकली सज्जनों, तो भोले बाबा ने कहा सती, अगर परीक्षा लेने जा रही हो ना, तो थोड़ा सोच विचार करके काम करना। सोच विचार करके परीक्षा। हम सबका भी धर्म है, जो भी काम करने चले थोड़ा विचार करके करना चाहिए। नहीं, जो विचार करके नहीं करता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहीन भावे। याद रखना, विचार करके काम करना चाहिए, बिना विचारे नहीं। भोले बाबा ने कहा सती परीक्षा लेने जा रहे तो थोड़ा विचार करके काम करना। माता सती जी ने ऐसा विचार बनाया कि धरी सीता कर रूप, सीता जी का रूप धारण कर लिया। अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान राम होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, नहीं तो नहीं पहचानेंगे। मैया सीता जी का रूप धारण कर लिया, और सीता जी का रूप धारण करके जा रही हैं। इतने में लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया। हाँ बोलो। लंकेश रावण डर करके मैया को वापस कर दिया, देख लीजिए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुमको विश्वास है? हाँ भैया देख लीजिए आ रही है।
अब भगवान राम आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो क्या करते हैं, कहे कैले मना शिव नाम नली सती, धीरे धीरे कहे कैले मना शिव नाम नली सती, अब संशय माया पियोल सी दारू। दारू का नशा तो भाई दिल्ली थोड़ी ही जानी है, अब विचार करिए। कहे कैले मना शिव नाम नली सती, अब संशय माया पियोल सी दारू, राम वियोगी के देखी दशा, अब लेवे परीक्षा के भैली उतारू। परीक्षा लेने के लिए तारू हो गई। कह सीता का रूप देखे जब राम, सीता जी का रूप जब राम जी ने देखा, कवि ने कितना बढ़िया बात लिखा। अरे कैले मना शिव नाम नली सती, अब संशय माया पियोल सी दारू, राम वियोगी के देखी दशा, तब ले वही परीक्षा के भैली उतारू। हरि सीता का रूप देखे जब राम, हरे घबरा गईले तब राम बेचारू, घबरा गई, बोले कह का कैलू जग के जननी। राम जी बोले हरे का कैलू जग के जननी, तुहे माई कही कि कही में हरारू, का कैलू जग के जननी, तुहे माई कही कि कही में हरारू। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। भैया प्रणाम। अब इनके शरीर में 11,000 वोल्टेज उतरा। अरे राम राम, ये तो पहचान गया, पहचान गया। माता सती जी भगी वहां से, माता सती जी भगी वहां से, और जब भगी नहीं तो भगवान ने कहा इसे नहीं जाने दूंगा। आपको तो दिखाओ ना, जरूरी है ना कि जगत पिता कौन है। अब माता सती आगे जा रही है, आगे पीछे दाएं बाएं राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां उनकी दृष्टि पड़ रही हर जगह राम लक्ष्मण सीता, हर जगह राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। मैया बड़े संकट में पड़ गई, अब क्या करूं। माता ने कहा कि नयन मूदी बैठी मगमाही, रास्ते में नेत्र बंद करके बैठ गए। और मैया ने कहा कि प्रभु या तो अपनी माया हटा दीजिए या तो प्राण ले लीजिए, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने माया हटाया, बाबा के पास जाती हैं, भूत भावन भगवान श्री शिव जी के पास। जब बाबा के पास गई तो गई समीप महेश, तब हासी पूछी कुशलात, हंस करके पूछ रहे हैं। हमारे आचार्य जी की तरह आचार्य जी बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत बढ़िया, हमेशा हंसा करते, बहुत मेहनत भी करते हैं। और इस उम्र में भी बताइए इतना बढ़िया वेद बोलते हैं, इतनी बढ़िया वेद रिचाए, बहुत आनंद आता है। विचार करिए। गई समीप महेश तब हासी पूछी कुशलात, हंस करके पूछ रहे हैं कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहे सब बात। सती सही सही बताना। इस सती जी जब इतना झूठ बोलती रहली, माताएं हैं हर चीज में एक नंबर है, भोजन बनाने में एक नंबर, भोजन बनाने में, दान करने में एक नंबर, भोजन बनाने में एक नंबर, दान करने में एक नंबर, भजन गाने में एक नंबर, कपड़ा साफ करने में एक नंबर, तीर्थ जाने में एक नंबर। आज झूठ बोलने भावना ही बताएंगे, हर चीज में एक नंबर है। आप विचार करिए, ये माता सती की देन है।
भोले बाबा ने पूछा ये सती कैसे परीक्षा ली होली न परीक्षा कवन विधि सत्य कही सब बात सही सही बताओ। हरे राम राम। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन कछु न परीक्षा लीन गोसाई 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 कीन प्रणाम तुम्हारे दाई कीन प्रणाम तुम्हारे दाई कीन प्रणाम तुम्हारे दाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ना